हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। अर्थात हम यहाँ पर आवर्धन की परिभाषा, सूत्र और उसके महत्व को जानेंगे। आवर्धन, दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह सापेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब अर्थात वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अर्थात आवर्धन द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा है। तो आवर्धन एम, आवर्धन को हम अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल एम से निरूपित करते हैं। तो स्मॉल एम का मान हमें यह बताता है कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है। कैसे पता चलता है? चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। आप खुद देख रहे हैं, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का ही होता है, सीधा और आभासी। अब हमें m अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये यहां पर सूत्र दे रखा है, रेखीय आवर्धन निकालने का। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, मैंने 10 लिख दिया। और नीचे लिखेंगे हम बिंब अर्थात वस्तु की ऊंचाई। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु समान आकार के होते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई भी हमें 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगी। भाग लगाएंगे तो m का मान आएगा 1। तो अगर किसी दर्पण का आवर्धन m 1 आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि वह समतल दर्पण है। तो हम आवर्धन को देखकर दर्पण की प्रकृति या प्रकार के बारे में बता सकते हैं। और अगर m का मान धनात्मक है तो इससे हमें पता चलता है कि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। हम और उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 के बराबर व धनात्मक होता है। अगर हम यहां उत्तल दर्पण लें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं। तो उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन m क्या आना चाहिए? ऊपर हम लिखते हैं वस्तु की लंबाई, ऊपर हम प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे वस्तु की। तो देखिए, प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। कितना छोटा बन गया? छोटा बनता है। मान लीजिए ये वस्तु 100 मीटर लंबी है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये 100 मीटर का है, जबकि वस्तु नीचे 1000 मीटर की है। उत्तल दर्पण में ये देखिए, आपने कितना बड़ा एरोप्लेन का प्रतिबिंब कितना छोटा सा बन गया, जरा से कांच में आ गया। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के छोटे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई कम, हमने अंदाजे से 100 मीटर मान ली, और वस्तु की लंबाई बहुत ज्यादा 1000 मीटर। अब आप भाग लगाएंगे, लगाइए भाग, तो बचा 1/10 और भाग लगाएं 0.1 आ जाएगा। तो कितना कम आ रहा है? 1 से कम आ रहा है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से छोटे होते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम और धनात्मक आता है। m का मान हमेशा कितना आएगा? धनात्मक आएगा। धनात्मक क्यों? क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा है। इसी प्रकार अगर हम अवतल दर्पणों को देखें तो अवतल दर्पण में आवर्धन 1 से कम भी हो सकता है। अवतल दर्पण का आवर्धन m का मान 1 के बराबर तथा 1 से अधिक भी हो सकता है। ये देखिए, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनता है, तो वस्तु से छोटा बनेगा तो m का मान 1 से कम हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है, तो m का मान 1 के बराबर हो जाएगा। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़े भी बनते हैं, m का मान 1 से अधिक भी हो जाएगा अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनता है, तो m का मान 1 से कम। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बनता है, तो m का मान 1 के बराबर। और प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा भी बनता है, तो m का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा।
तो अवतल दर्पण के लिए आवर्धन के तीनों मान होते हैं और अवतल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो जब उल्टा और वास्तविक बनेगा तो m का मान ऋणात्मक होगा और जब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा तो m का मान धनात्मक होगा। तो आवर्धन से हम कितनी चीजें पता कर सकते हैं? आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह होना बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है तथा आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह होना बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। तो आपको केवल जो नीले बक्से में बातें लिखी हैं ये लिखना है, आवर्धन की परिभाषा, उसका सूत्र और उससे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।